आपकी सेटिस्फेक्शन कहीं होकर नहीं दे रही, तो फिर कहीं ना कहीं तो इलेक्शन करवाने हैं ना। 2013 के इलेक्शन में भी जुडिशरी को जो है वो उसके हवाले किया गया था, उन्होंने उनके तहत इंतखाबात हुए थे, आपने कहा हमें कबूल नहीं, आप धरना दे के बैठ गए। यानी सर आप भी तो किसी तरफ नहीं आते ना, आपको फैसले अपनी मर्जी के चाहिए, आपको लोग अपनी मर्जी के चाहिए। इस तरह तो फिर मुल्क का निजाम चल भी नहीं सकता। अब इंतखाबात होने हैं, आखिर किसी को तो प्रिजाइड करना है ना उसको। अच्छा, मेरी बात, हमने इस तरह था कि जो जो 2013 के इलेक्शंस थे ना, हमने 2013 के इलेक्शंस माने थे। हमने कहा था कि उसमें बाज जगहों पे, हर जगह पे नहीं, बाज कोई लेट्स से 15 चार 20 हल्के कहे 25 थे आपने। 30 सीटों के ऊपर हमने कहा था कि वहां पे एक मुनज्जम धांधली हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो जो सर्टन नंबर ऑफ सीट्स थी उनको डिक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, हमने सिर्फ ये कहा था, धरना जहां तक होता है, देखिए धरना एक पॉलिटिकल वो होता है, प्रोसेस होता है, इसके धरने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, उससे तकलीफ जरूर होती है लोगों को, बाज़ जगहों पे तकलीफ होती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन धरना देना और पीसफुल धरना देना जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो एक पॉलिटिकल राइट है, वो हमने वो एक्सरसाइज किया था। हम अगर वो ना मानते तो हम कभी उसके बाद हम न पार्लियामेंट में पहले बैठते, न पार्लियामेंट में उसके बाद बैठते। चूंकि हमने वो माना हुआ था और हम लोग वो उसमें जा रहे थे, इस वजह से जब प्रॉब्लम हुआ और जब फाइनली दिसंबर सर में आपने तो इस्तीफे दे दिए थे, वो वो तो स्पीकर ने कबूल वाकया नहीं हुआ किए। था, ये जो पब्लिक स्कूल का था, तो हमने उसके बाद वो धरना खत्म कर दिया था और हम लोग फिर आके पार्लियामेंट में बैठ गए थे। तो इस वजह से ये कहना कि हम लोगों ने इलेक्शंस माने नहीं थे, हमने इलेक्शन जरूर माने थे। लेकिन इसके अलावा हमारे अलावा हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग जो जो मुस्लिम लीग नून है, सब ने कहा था कि उसमें धांधली हुई है। सो नोबडी एक्चुअली एक्सेप्टेड द रिजल्ट्स, लेट्स पुट इट लाइक दिस। हम अच्छा सर देखिए, बात यह है मोहम्मद साहब, अब अगर अदलिया रिटर्निंग अफसरान नहीं देती, आपको पता है कितने केसेस पहले पेंडिंग पड़े हुए हैं अदलिया के ऊपर, नहीं है उसके पास, अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं देती, इंतजामिया आपको कबूल नहीं है, अब आगे क्या करेंगे, आगे का लाहेमल क्या है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछे, मेरी पर्सनल राय पूछे, तो मेरी पर्सनल राय ये होगी कि हम्म। हम लोग इसको मतलब मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा, मुझे पता होगा कि कितने मेरे वोटर्स निकलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रॉब्लम हो रही है अब, ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स है। उसमें दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको आप एक प्रीटेक्स्ट और दूसरे प्रीटेक्स्ट में आप उसको पकड़ के अंदर किए जा रहे हैं। उनके अलावा जो हमें कुछ करने नहीं दे रहे। तो जब हम ये सारी चीजें सामने देखते हैं कि क्या है, तो फिर हमें ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शंस एक्चुअली इलेक्शंस नहीं होंगे। ये अच्छा। एक किस्म की हाईली क्या कह सकते हैं उसे, कंट्रोल्ड किस्म की एक सिलेक्शन होगी, और आप बेसिकली पाकिस्तान तरीके इंसाफ। लेकिन सर देखिए, बात यह है कि अब जो हो रहा है, ठीक है, वो मान लिया, रास्ता क्या है? देखिए, अदलिया आपको कबूल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से आपको शिकवा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको शिकवा, इलेक्शन कमीशन से आपको शिकवा, फौज से, इस्टेब्लिशमेंट से आपको शिकवा, पुलिस से आपको शिकवा। इलेक्शन कौन करवाएगा सर? अब आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि आप खुद रिटर्निंग अफसर बैठ जाए, आपके अपने लोग, और फिर आप ही इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हो। अच्छा, ठीक है, हमें देखिए, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें अच्छा। एक जज या दो जजों से वो है। और जैसे जैसे जब हुकूमत ने पिछले दिनों में हुआ था, तो उन्होंने एक दो जजों के ऊपर एतराज किया था, और वो दोनों जज अपने आप को रिक्यूज कर गए थे। ये तो नॉर्मल चीज होती है ना, तो उन्होंने रिक्यूज कर गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर कहा गया था, पहले किसी ने वो नहीं किया था, उन्होंने कहा था ख्वाजा साहब के साथ इनके लिंक से, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया था। दैट इज हाउ द प्रोफेशनल कर्टेसी इज। जब उन्होंने खुद डिक्लेयर किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पहले उन्होंने डिक्लेयर किया, सबने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है। सो अगले दिन वो आके बैठ गए थे, फिर अगले दिन आके हुकूमत ने कहा कि नहीं, हमें इतराज है, तो वो रिक्यूज करके चले गए। तो ये तो नॉर्मल चीज है, उसमें रिक्यूज हो जाना चाहिए। तो अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतराज है, तो वो अपने आप को रिक्यूज कर दे, किसी और को दे दें। और इतने सारे जजेस हैं, उनमें किसी और को दे दें। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, हमें सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है। उन्होंने जो जो डिसीजन लिए, कुछ डिसीजन हमें पसंद नहीं थे, कुछ चीजें हमें सर पसंद थी, तो देखिए ना, हमने जो। बात यह है कि आपके एतराज की अहमियत इतनी है कि जस्टिस एजाजुल हसन का फैसला है सर। आप एतराज लगा रहे हैं, एतराज के बाद जरूरी नहीं है कि जज अलहदा हो, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ सर।
और जस्टिस सरदार ने भी सर इस केस का हवाला दिया है। आप चाहते हैं कि चट भी आपकी हो, पट भी आपकी हो, ऐसे कैसे चलेगा सर? देखिए, आजकल चाट पाट वगैरह सारी चीजें किसी और की हो रही है, हमारी तो कोई नहीं हो रही ना। नहीं, आप चाहते हमसे तो तो है ना चाट भी सर। ली जा रही है, पाट भी ली जा रही है, तो ये अच्छी बात ना करें, ठीक है। रही बात ये जो डिसीजन है ना, देखिए बात ये हो जाती है, अगर मैं उनके जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो डिसीजन लिया है, मैं उसका एहतराम करता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम उस एहतराम के साथ एक नॉर्म्स होते हैं, किसी भी जगह के एक नॉर्म्स होते हैं। अगर वो जज नहीं करना चाहता, जैसे अभी जस्टिस तारिक साहब ने कहा कि मैं नहीं हटता, जो मर्जी कर लो, मैं नहीं हटता, फेयर एनफ, लेकिन उसकी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। तो अगर आप कंट्रोवर्सी खड़ी होने की बजाय आप उसको शफाफियत के लिहाज से आप हट जाएं, रिक्यूज कर दें, इसमें क्या जी। बुराई है? कोई बुराई है? कोई नहीं बुराई। उससे आपका प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर मुझे आपके ऊपर है कि जी आप ट्रांसपेरेंट एंकर नहीं है, तो मैं आपको इंटरव्यू नहीं देता, कोई और हम्म। ले ले, तो हम्म। आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं लूंगा वरना कोई नहीं लेगा। अगर आपके चैनल को या मेरा इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है तो वो हम्म। ठीक है, किसी और को बिठा दे, मुझसे जो सवाल पूछ रहे कोई और पूछ ले, आप ना पूछें, आप बाकियों से पूछ लें। तो देखिए ये सारी चीजें हो सकती हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग सारे बीच में अकड़ गए ना, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, हम्म। अगर हम लोग एक जगह पे अकड़ गए, जिद पर आ गए, तो उसका फायदा क्या होगा? किसको होगा? किसी को नहीं होगा, तो उल्टा सर, नुकसान होगा। और इसी नुकसान की वजह से अगर ये जो हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत थी, अगर ये जिद पे ना आती और दो प्रोविंसेस के इलेक्शन टाइम पर हो जाते, तो आज तक जो फड्डे हुए हैं इंक्लूडिंग 9th में, वो कभी ना होते। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की पर्सनल जिद, अना और हडहर्मी की वजह से ये सब कुछ हुआ है।